हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में, जहां आप अपने सारे डाउट्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम जानते हैं, हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। तो आज हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आई बी, जहाँ पे a जो होता है वो रियल पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, b इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और i जो होता है वो इक्वल होता है √-1 के। जहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड में अगर स्क्वायरिंग करें तो i स्क्वायर हमारा -1 के इक्वल होगा। तो देखने वाली बात ये है कि अगर हम x स्क्वायर प्लस 1 = 0 रखते हैं तो हमारा x स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। इसी तरीके से यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। तो हम x की जगह i रख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि i इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1। ये जो i है वो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू निकालते थे। अगर x की जगह हम i को इमेजिन करें तो i किसके इक्वल होगा, √-1 के। यहाँ से तो जो हमारा x स्क्वायर प्लस 1 है उसका सॉल्यूशन है एक ये i =-1 और i स्क्वायर =-1। i =-1 का रूट और i स्क्वायर =-1। ये हमारा x स्क्वायर प्लस 1 का सॉल्यूशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारा वो इसी फॉर्म में होता है a प्लस आई बी, जहाँ पे a हमारा रियल पार्ट, b हमारा इमेजिनरी पार्ट और i इक्वल होता है √-1 के और i स्क्वायर =-1 के इक्वल होता है। अब हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + i3। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ऐसी -1 + i√3 ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम देखें कि हम जानते हैं कि जो a पार्ट होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और b पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। a पार्ट को जो रियल पार्ट है वो हम उसको REZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमारा z जो होगी वो ये पूरी इक्वेशन हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है जैसे z = 2 + i3, जहाँ पे 2 हमारा a है और 3 हमारा b है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा रियल पार्ट है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा 3 है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी हम देखें तो उसमें -1 हमारा रियल पार्ट है और √3 हमारी इमेजिनरी पार्ट है और पूरी इक्वेशन को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरीके से होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2। तो उनके बीच का एडिशन हम कैसे कराएंगे। हम लिखेंगे z1 + z2 ब्रैकेट a + c हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट होंगे, प्लस i हमारा ब्रैकेट में बाहर आएगा, b + d और जो हमारे इमेजिनरी पार्ट हैं वो अलग प्लस होंगे। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस करने हैं तो हम लिखेंगे z1 + z2 = a + c + i b + d। a + c जो है तुम्हारे वो हो गए रियल पार्ट और b + d हमारे इमेजिनरी पार्ट हो गए। इसी तरीके से अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें तो हम लिखेंगे z1 - z2 वो इक्वल होता है z1 + -z2 के। जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे होंगे हमें उनको यहाँ पर लिखना है z1 और z2 की जगह और हमें सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो z1 z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हम किस तरीके से कराएंगे। तो पहला ब्रैकेट जो आएगा उसमें आएंगे हमारे a और c, माइनस में b और d, फिर प्लस
आई हमारा ब्रैकेट के बाहर, दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा ए और डी और बी एंड सी क्रॉस में। तो पहले तो हमारा ए और सी माइनस बी डी आएगा प्लस आई बाहर ब्रैकेट के और ब्रैकेट में ए डी और बी सी आएगा। इस तरीके से हमारा जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का। इसी तरीके से अगर हम डिवीजन की बात करें तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका डिवीजन कराना है तो हम लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 होल 1 अपॉन Z2। Z1 जो है वो हमारा बीच में आ जाएगा और आएगा 1 अपॉन Z2। Z1 होल 1 अपॉन Z2 इस फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5i मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन 5i। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन 5i। तो हम इसको लिखेंगे 5i और ये हमारा माइनस 3 अपॉन 5i, इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, हम लिखेंगे 5 की तो मल्टीप्लाई हम करेंगे माइनस के 3 अपॉन 5 से और i को हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन 5 और ये दोनों जो i हैं वो हम अलग मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जैसे कि हमारा क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से तो बचेगा हमारा माइनस 3 और यहाँ से हमारा आएगा i का स्क्वायर। तो ये हमारा आया आई स्क्वायर यहाँ पे, और हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, पीछे हमने अभी समझा। तो हम -3i स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 और अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का साइन आ गया, प्लस का 3 हमारा आंसर आ गया। तो हम नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और आई को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। तुम किस तरीके से करेंगे इसको, हम i की पावर 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम i की पावर 9 को लिख सकते हैं i स्क्वायर की पावर होल 4 मल्टीप्लाई i स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी हमारी i की पावर 8 और मल्टीप्लाई i तो i की पावर हमारी 9 हो जाएगी। इसी तरीके से हम i की पावर 19 को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे i स्क्वायर की पावर 9 और मल्टीप्लाई i, 9 टू द 18 हो जाएगी और मल्टीप्लाई i की पावर 19 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब देखने वाली बात है, हमें पता है i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो i स्क्वायर की जगह -1 रखा हमने, i ऐसे ही रह गया, प्लस यहाँ पे भी -1 रखा हमने, i ऐसे ही रहा। इवन नंबर है हमारा पावर में, तो हमारे जो -1 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और i हमारा ऐसे ही रहेगा। और इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे पावर है वो ऑड है, तो जो हमारा 1 की पावर निकल के आएगी वो माइनस में निकल के आएगी, मल्टीप्लाई ये i यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब i 1 जा i हो जाएगा और माइनस का i 1 जा i हो जाएगा, जिससे कि i माइनस i हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो i की पावर 9 और i की पावर 19 प्लस में थे उसकी वैल्यू निकल के आई है हमारी 0। अगला हमारा क्वेश्चन आता है i की पावर -39। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ उतार लिया i की पावर -39। तो i की पावर -39 कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे i -39। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं i की पावर 4 का होल 9 मल्टीप्लाई i की पावर 3। किस तरीके से, i की पावर 4 का होल 9 मल्टीप्लाई i की पावर 3। तो हमारा i की पावर जो होगा वो हमारा -39 बन जाएगा। लेकिन इसको हम अभी नहीं ले सकते, पहले हमें क्या करना होगा, i -39 को लिखना होगा रेसिप्रोकल में, क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव में है, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हमारी पॉजिटिव में हो जाएगी। उसके बाद हमें इसी तरीके की वैल्यू यहाँ पे ये खोलनी है इसकी, हमें लिखना है 1 अपॉन i की पावर 4 होल 9 मल्टीप्लाई i क्यूब।
जैसे कि 9 4 36 और 3 39 हमारा आई की पावर हो जाएगी। अब हमें आगे क्या करना है, हम जानते हैं कि आई स्क्वायर जो होता है वो हमारा -1 होता है। इस वजह से जो हमारा i4 होगा जो कि आई स्क्वायर का स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी +1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे इसकी वैल्यू में, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 4 की जगह हम क्या रखेंगे, आई की पावर 4 की वैल्यू जो कि हमारी है +1 होल 9 मल्टीप्लाई आई क्यूब। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ये 1 की पावर 9 तो हमारा 1 ही हो जाएगा, सिर्फ हमारा आई क्यूब बचेगा, जिससे कि हमारा हम क्या करेंगे 1 अपॉन आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, जहाँ से फिर से हमारी जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारी -1 होती है, और -1 मल्टीप्लाई आई हमारा हो जाएगा 1 अपॉन -आई। यहाँ तक आपके समझ में आया होगा कि हमने क्या करा है, पहले तो हमने i39 को इस तरीके से खोला और फिर i4 की वैल्यू रखी 1, रखने के बाद आई क्यूब ऐसे ही रहने दिया, 1 की पावर 9 मतलब 1 है तो आई क्यूब बचेगा, और आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई, जहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 हो गई, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन -आई। अब हमें क्या करना है, आगे हमें करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आई। हमें आई से इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 अपॉन -आई मल्टीप्लाई आई, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आएगा आई अपॉन -आई स्क्वायर। आई अपॉन -आई स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि फिर से कि आई स्क्वायर की जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होती है -1, तो आई ऊपर हमारा ऐसे ही रहेगा और ये हमारा माइनस माइनस प्लस का 1, जिससे कि हमारा सिर्फ आई बचेगा। तो इसका मतलब जो आई -39 था उसकी वैल्यू हमारी आई के इक्वल आई। तो इसको अगर हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें हम, तो कैसे लिखेंगे 0 + आई, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 3 ब्रैकेट 7 + i7 + i ब्रैकेट 7 + i7 तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमने यहाँ उतार लिया है इसे। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसकी अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 7 की करेंगे तो 21 आएगा प्लस i 7 3 21। इसी तरीके से इधर करेंगे हम तो 7i + 7i स्क्वायर आएगा हमारा। उसके बाद हमारा 21 ऐसे ही रहेगा, i21 और i7 मिलके हमारा जो हो जाएगा वो 28i हो जाएगा प्लस 7i स्क्वायर ऐसे रहा। अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो हम 7 ऐसे ही रहने देंगे और आई स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे हम तो यह आ जाएगा -7। 21 - 7 जो होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे 14 + 28i। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो जो हमारी इसकी वैल्यू थी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये बन के आ गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1 - i ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट -1 + i6। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो इसको किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे 1 - i और इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो हम बाहर माइनस है जिसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस का i6। उसके बाद ये 1 और 1 मिलके 2 हो गए, -i - i6 ऐसे ही रहा, और ये हमारे हो गए माइनस माइनस प्लस i7 साइन माइनस का। तो जो हमारा ये था सॉल्व होकर हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 2 - i7 आ गया। यही हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट 1/5 + i2/5 माइनस ब्रैकेट 4 + i5/2। हम इसको एक किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है वो ब्रैकेट खोल लेते हैं। 1/5 + i2/5, जो हमारा ब्रैकेट के अंदर साइन है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है,
तो माइनस का 4 और माइनस का i अपॉन 5.2। उसके बाद हम क्या करेंगे, i वाली टर्म एक साथ लेंगे और कांस्टेंट नंबर वाली टर्म एक साथ लेंगे। जहाँ से i जो होगा हमारा ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 2/5 यहाँ से माइनस 5/2 हमारा यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 5, 1 माइनस और यहाँ आएगा 20, ब्रैकेट में करेंगे प्लस i। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 10 और यहाँ आएगा हमारा 4 माइनस 25। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारा माइनस का 19/5 प्लस i और यह हमारा जो आएगा वो आएगा माइनस का 21/10। उसके बाद माइनस का 19/5 तो हमारा ऐसे ही रहा और प्लस माइनस माइनस का साइन 21/10 i। ये हमारा जो हो गई वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई इस टर्म की। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आपको i की टर्म्स अलग लेनी है। ब्रैकेट खोल लीजिए पहले, फिर i की टर्म्स अलग ले लीजिए, नंबर वाली टर्म्स अलग ले लीजिए। जैसा हमने 6 क्वेश्चन में करा उसी तरीके से 7 क्वेश्चन भी होगा। तो आप ट्राई करें, अगर होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 1 माइनस i का होल 4। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमने इसे यहाँ उतार लिया है 1 माइनस i का होल 4। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस i होल 4 इज इक्वल टू, हम 1 माइनस i का होल 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस i का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, 1 माइनस i का स्क्वायर और होल स्क्वायर। हम इस तरीके से 1 माइनस i के पावर 4 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 हमारा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास देखने वाली बात यह है कि हमारे पास जो बन रहा है फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। तो बस हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर खोल देना है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस i का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब i का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2i। और ये हमारा जो होल स्क्वायर था वो अभी ऐसे ही रहेगा। इतना करने के बाद हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और i स्क्वायर हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, -1 के। फिर हम लिखेंगे माइनस का 2i होल स्क्वायर, हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस के बचेगा माइनस का 2i होल स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 4i स्क्वायर। और हम फिर से वही i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है हमारी, जिससे कि हम उसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस i का होल 4। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम वही फॉर्मूला जो है वो इसमें रखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। बस सेम इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसको खोलना है। तो यहाँ a हमारा 1/3 है और b 3i है, तो हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 3i का क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 1/3 एंड 3i ब्रैकेट a प्लस b 1/3 प्लस 3i। फिर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/27 क्यूब खोल के ये हो जाएगा 27i क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा हमारा यहाँ से प्लस का 3i और अभी ब्रैकेट हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/27 और आप ये जानते हैं कि प्लस 27 ये जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, i क्यूब। तो i क्यूब को हम i स्क्वायर मल्टीप्लाई i ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा,
हम आई स्क्वायर अलग कर लेते हैं और मल्टीप्लाई आई अलग कर लेते हैं, प्लस 3i ब्रैकेट 1/3 प्लस 3i ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/27 आई स्क्वायर की हमारी वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, इंटू आई प्लस 3i ब्रैकेट 1/3 प्लस 3i। अब 1/27 ये हो जाएगा हमारा माइनस का 27i, इसके अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी 3i की हमारी, तो हमारा ये हो जाएगा 3i की 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 1i। इसी तरीके से 3i की जो होगी वो 3i से मल्टीप्लाई होगी, तो वो हो जाएगा 3 3 9 i स्क्वायर। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/27 ऐसे छोड़ देंगे, -27i प्लस i प्लस 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1, जहाँ से कि हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/27 -27i प्लस i -9। उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, आई वाली टर्म को एक साथ लेना है और नंबर वाली टर्म को एक साथ लेना है, फिर उनको सॉल्व कर लेना है। ये आई और ये आई हमारी एक टर्म एक साथ आ जाएंगी, जिसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा आई, प्लस का आई बाहर और -27 प्लस 1 अंदर आ जाएगा। जिसके बाद हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा आएगा ये -26i। ये हमारा जो हो गया वो आंसर हो गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन z का स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ कैसे रखते हैं वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको z से डिनोट करेंगे 4 - 3i। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हमें एक जो है इसका इनवर्स मानना पड़ेगा। अगर ये टर्म हमारी माइनस में है तो दूसरी टर्म जो होगी वो हमें प्लस में लेनी पड़ेगी, जिसको हम z बार से डिनोट करेंगे और उसको लेंगे 4 + 3i। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालना है z बार का स्क्वायर। तो उसको निकालने के लिए हम जो हमारे पास नई वैल्यू हमने ली है उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे करेंगे, जो इसमें हमारी a और b वाली टर्म है सिर्फ उसका स्क्वायर होगा, i का स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम 4 लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस ये जो -3 है हमारी उसकी स्क्वायर करेंगे। उसका स्क्वायर खोलेंगे 16 प्लस ये हो जाएगा हमारा प्लस 9, जहाँ से z स्क्वायर हमारा जो आएगा वो आएगा 25। अब हमारा z बार और z का स्क्वायर जो है वो दोनों आ चुके हैं। अब हम इसको वैल्यू को क्वेश्चन में जो है हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला था z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन z का स्क्वायर। तो z बार हमारे पास जो है वो है 4 + 3i और हमारे पास जो उसका स्क्वायर आया है वो 25 आया है। यहाँ से हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25i, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो दोबारा से यही टर्म हमारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। इसी तरीके से अगला पार्ट है √5 + 3i। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो सेम मेथड है, आइए देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास है √5 + 3i, तो इसको भी हम सेम वही करेंगे, z से रिप्रेजेंट करेंगे √5 + 3i को, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए z बार हम इसका लेंगे √5 - 3i। उसके बाद हम क्या करेंगे, z बार स्क्वायर निकालेंगे, जिसमें हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जहाँ से z बार का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 + 9 = 14। यह हमारा जो हो गया वो z बार का स्क्वायर आ गया, और z बार हमारे पास ये है।
अब हमें z इन्वर्स निकालना है, तो वही फॉर्मूला है हमारा z बार अपॉन z का स्क्वायर, जिसमें हमारा हो जाएगा √5 - 3i अपॉन 14, और इसको हम अलग करके लिख लेंगे √5 अपॉन 14 - 3 अपॉन 14i। ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हमारा अगला पार्ट आएगा कि -i का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो किस तरीके से, वही z से हम रिप्रेजेंट करेंगे -i को, तो हमारा z बार जो होगा वो हमें लेना है प्लस का i। उसके बाद हमें z का स्क्वायर निकालना है, तो वो हो जाएगा हमारे -i का स्क्वायर, और हम जानते हैं -i का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद हम फॉर्मूला रखेंगे वही z इन्वर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन z का स्क्वायर। z बार हमारा जो आया है वो है i, और z स्क्वायर जो आया हमारा 1 आया है, जहाँ से हमारा z इन्वर्स जो हो गया वो i के इक्वल। बस। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको a + ib की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको किस तरीके से a + ib की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे ऊपर जो हमारे बन रही है वो फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b का, जिससे कि हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस i √5 का स्क्वायर अपॉन, नीचे हमारे जो है वो ब्रैकेट खोल लेते हैं हम लिखेंगे √3 + √2i माइनस √3 + √2i। माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर और बी स्क्वायर खुल जाएगा, जिसकी 3 का स्क्वायर 9 एंड -5i स्क्वायर अपॉन, यहाँ से हमारा √3 और √3 कैंसिल हो गया प्लस माइनस के, और ये बचा हमारा 2√2i। इतना करने के बाद हम जानते हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस का 5 अपॉन 2√2i, जहाँ से हो जाएगा 14 अपॉन 2√2i। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे से i हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 14 अपॉन 2√2i की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे i से करेंगे, तो जिससे कि हो जाएगी 14i अपॉन 2√2i स्क्वायर। उसके बाद हम क्या होगा, 2 से कैंसिल हो सकता है 14, तो हमारे पास बचेगा 7i अपॉन √2i स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, i स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो i स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे वो होती है -1, तो जिससे कि हमारा यह आ जाएगा -7 अपॉन √2। अब हमें क्या करना है, नीचे से √2 खत्म करना है, तो उसके लिए हमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, जिससे कि हो जाएगा -7√2i, सॉरी i भी था हमारा इसके साथ, अपॉन 2। ये जो हो गई हमारी फॉर्म आ गई। तो हम इसको किस तरीके से a + ib की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a हमारा 0 है प्लस -7√2 अपॉन 2i, ये हमारी जो हो गई वो a + ib वाली फॉर्म आ गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल इजी लर्निंग, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।